यमन में केरला की नर्स निमिषा प्रिया की सजाए मौत तय थी। तारीख मुकर्रर हुई 16 जुलाई। 14 जुलाई को भारत सरकार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से कहा, सारी कोशिशें की जा चुकी हैं, मौत की सजा रोकने को लेकर कोई नतीजा दिखाई नहीं देता। इस बीच सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल एक व्यक्ति से संपर्क करता है। व्यक्ति थे मुस्लिम धर्मगुरु शेख अबू बकर अहमद। ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर अहमद भी उन्हीं का नाम है, एपी अबू बकर मुसलियार। उन्होंने यमन में शेखों से बात की, मृतक तलाल के परिवार से बात की और फिर सजा मुकम्मल होने से एक दिन पहले 15 जुलाई की दोपहर खबर आती है कि निमिषा प्रिया को सजाए मौत देने की तारीख अगले आदेश तक टाल दी गई है। इस घटना के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि जब उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, तब एक शख्स के यमन में बात करने से कैसे सजा की तारीख अनिश्चित काल के लिए टल गई। वो शख्स कौन है जिन्होंने ये करवाया और उनकी बात का इतना असर कैसे हुआ कि सजा आखिरी मौके पर आकर टाल दी जाती है। अब निमिषा प्रिया की सजाए मौत असल में सिर्फ ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर के प्रभाव से टली है या कोई और वजह है? आधिकारिक तौर पर यमन सरकार ने इसका कोई कारण साफ नहीं किया है। वहीं भारत सरकार के प्रयासों की बातों को भी प्रमुखता से रखा जा रहा है, वो भी बातें प्रमुखता से आई थी। आकाशवाणी समाचार के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने निमिषा और मृतक के परिवार के बीच बातचीत और सहमति की कोशिशें की थीं। कोशिश थी कि बातचीत के लिए ज्यादा समय मिल सके। सेंसिटिव मैटर होने की वजह से भारतीय अधिकारी यमन की अथॉरिटीज और जेल अधिकारियों से भी संपर्क में थे, जिसके कारण ये सजा टली। वहीं 17 जुलाई को भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस संवेदनशील मामले में सरकार सभी मुमकिन मदद कर रही है। सरकार ने कहा, हमने परिवार को कानूनी मदद भी दी है और लोकल अधिकारियों से भी बातचीत जारी है। हमने निमिषा प्रिया के परिवार को और वक्त दिलाने के लिए लगातार कोशिशें की ताकि सहमति से कोई समाधान निकाला जा सके। यमन की स्थानीय अथॉरिटीज ने मौत की सजा को स्थगित कर दिया है, जो पहले 16 जुलाई 2025 को दी जानी थी। हम बारीकी से इस मामले पर नजर रख रहे हैं। हम कुछ और मित्र देशों की सरकारों से भी चर्चा में जुटे हुए हैं, जबकि ग्रैंड मुफ्ती के अनुयायी और समर्थक सजा टालने का क्रेडिट शेख अबू बकर को ही देते हैं। अब यहां सवाल आता है कि 94 साल के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार में ऐसा क्या खास है और लोगों को उन पर इतना भरोसा क्यों है? जवाब जानने के लिए उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा समझते हैं। एपी अबू बकर भारत के मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और समस्त केरला जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं। दोनों ही भारत के सबसे बड़े सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में गिने जाते हैं। इसके अलावा सुन्नी धर्म गुरुओं की एक नेशनल बॉडी तंजीम उलमाए इस्लाम के भी वो प्रभावी सदस्य रहे। फरवरी 2019 में इसी संगठन में वो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया के पद के लिए भी चुने गए। हालांकि उपाधि केवल प्रतीकात्मक है, मगर काफी असरदार है। यहां साफ कर दें कि ये पद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पद नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। 2025 में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस वक्त ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार की उम्र 94 साल की है। ग्रैंड मुफ्ती, यहाँ इस शब्द का बार बार जिक्र आ रहा है। ये इस्लामिक मान्यता प्राप्त डिग्री मुफ्ती के सामने ग्रैंड शब्द लगाने से बना है। मुफ्ती एक तरह की उपाधि होती है, जैसे हाफिज, कारी, मुफ्ती और आलिम। ये सभी डिग्रीज अलग अलग लेवल पर किसी इस्लामिक स्कॉलर को मिलती हैं, जैसे जैसे वो इस्लाम की पढ़ाई में और ज्यादा अध्ययन करते जाते हैं। मुफ्ती खास तौर पर उन्हें कहा जाता है जो इस्लामिक लॉज यानी इस्लाम में दिए गए कानूनों पर पारंगत हासिल कर लेते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो निमिषा प्रिया वाले मामले में भी पेच इस्लामिक कानून का ही था। ऐसे में ऐसी कानूनी दुविधा से निकालने के लिए एक ग्रैंड मुफ्ती से बेहतर और कौन हो सकता था? मगर सिर्फ कानून की अच्छी समझ होना ही काफी नहीं है, अच्छे और मजबूत संबंध होना भी उतना ही जरूरी है। कैसे एपी अबू बकर यमन के शेखों को बुला पाए, उनके साथ बैठक कर पाए, उन्हें मना पाए, इसमें संबंधों का बहुत अहम रोल था। देश विदेश में विजिट करने और मुस्लिम असेंबलीज में तकरीर भी देने के चलते, भाषण देने के चलते शेख अबू बकर को दुनिया में कई प्रभावशाली लोग जानते मानते हैं, खासकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अरेबियन कंट्रीज में, अरब देशों में। यमन भी एक अरब देश है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार का खास प्रभाव है। इसके अलावा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में उनके चैरिटी वर्क के बारे में भी बताया गया है। वेबसाइट में दिए आंकड़ों के मुताबिक शेख अबू बकर वंचित लोगों के लिए 12,232 प्राइमरी स्कूल, 11,010 सेकेंडरी स्कूल और 638 कॉलेज संचालित करते हैं। इसके अलावा 4,675 हेल्थ केयर सेंटर्स भी वो चलाते हैं। वेबसाइट में डले कुछ और आंकड़े आपको अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। समाज सेवा में किए इन कामों की वजह से उनके कई फॉलोअर्स शेख अबू बकर अहमद का
सम्मान करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में एपी अबू बकर मुसलियार की रूढ़िवादी सोच भी नजर आई। मसलन 2019 के CAA प्रोटेस्ट, मुस्लिम समुदाय के कई लोग सड़कों पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। शेख अबू बकर भी CAA कानून के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट कर रही मुस्लिम महिलाओं से कहा कि आपको पुरुषों की तरह सड़कों पर उतरने और नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त एपी अबू बकर के इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। कई मुस्लिम वुमेन एक्टिविस्ट्स ने भी उनकी इस अपील का विरोध किया था। अब जब उन्होंने निमिषा प्रिया का लाइफ सेंटेंस टालने में भूमिका निभाई तो उनकी प्रशंसा भी हो रही है। निमिषा प्रिया को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया था। उनके लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई थी। 16 जुलाई को निमिषा को दी जाने वाली मौत की सजा अगले आदेश तक टाली जा चुकी है। हालांकि तलाल के परिवार का यही कहना है कि यह फैसला सिर्फ टेम्परेरी है। मृतक तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्देल फतेह मेहदी ने निमिषा के बचने की संभावनाओं को नकार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्देल फतेह का कहना है, न हम निमिषा को माफ करने वाले हैं, न ही हमें कोई ब्लड मनी या दिया चाहिए। निमिषा को सजाए मौत मिलकर रहेगी। किसी की जान पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, इंसाफ भुलाया नहीं जा सकता। इस बीच सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल का कहना है कि ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर से तलाल के परिवार की जारी बातचीत भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। शेख अबू बकर ने इस बातचीत को कामयाब करवाने के लिए यमन के इस्लामिक धर्मगुरु शेख हबीब उमर को शामिल किया था। दोनों शेखों ने मिलकर यमन के कुछ और शेखों यानी धार्मिक गुरुओं को इस बातचीत में शामिल किया और फिर निमिषा प्रिया के परिवार के साथ मिलकर तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से भी बातचीत की गई। शेख अबू बकर अहमद के मुताबिक इसी बातचीत के दौरान तय हुआ कि निमिषा को फिलहाल मौत की सजा नहीं दी जाएगी और इसी के बाद सजा पोस्टपोन होने का ऑर्डर आ गया। अब आगे क्या होता है इसका इंतजार है। क्या निमिषा के डेथ सेंटेंस पर पूरी तरह रोक लग जाती है या आगे उनके परिवार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। शेख अबू बकर अहमद ने अपने हाथों में जो मिशन लिया है, क्या वो उसे पूरा कर पाएंगे या भारत सरकार अपने प्रयासों से इस मौत की सजा को रुकवा सकेगी। आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब साफ हो जाएगा। इस जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया हमारे इंटर्न साथी अंकुर पांडे ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।